एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। तो आज मैं भगवत गीता पढ़ रहा था एंड भगवत गीता में मुझे बहुत सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे, तो मैं ना उनका नोट्स बनाया। मैं सोचा आप सबों के साथ शेयर करूं। तो कुछ नोट्स ऐसे हैं कि पहला है सेल्फ रियलाइजेशन। तो क्या है कि द गीता टीचेस अस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग वंस ट्रू नेचर बियॉन्ड द टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी एंड माइंड। तो इसमें कहा कि भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब हम सेल्फ रियलाइजेशन को समझते हैं तो जो हमारा ट्रू नेचर है वो हमें समझ में आता है। एंड दूसरा है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फुलफिलिंग वंस ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अटैचमेंट टू द आउटकम, परफॉर्मिंग एक्शन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। तो मतलब कहते हैं अगर आप कुछ भी कह रहे हो तो उसकी कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखो, बस कर दो एंड फल की चिंता ना करो। सेकंड है डिटैचमेंट, ये सबसे बड़ी बात है। टीचेस अस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल वर्ड्स एंड डिजायर। हमें ये बताते हैं कि जो ये जितने भी मटेरियलिस्टिक थिंग है उससे हमें खुद को डिटैच करना चाहिए, जो डिजायर वगैरह उनसे सेपरेट रखना चाहिए। एंड फोर्थ है गिव योर बेस्ट, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, one shouldn't be too stressed about the outcome. Instead, they should put their 100% efforts and not worry about the result. मतलब वो कहते हैं कि हमें अपना 100% देना चाहिए एंड उसका आउटकम क्या होगा, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, वैसा करेंगे तो कैसा होगा, ये नहीं सोचना है, बस हमें अपना 100% देना है। फिफ्थ है हैव नो फियर। अ पर्सन टफेस्ट फियर इज डेथ। हर किसी का सबसे बड़ा डर होता है डेथ। इफ वन ओवरकम देयर फियर ऑफ डेथ दे आर अनस्टॉपेबल। अगर कोई मौत के डर से बाहर आ गया तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। उसका सिक्स है एंगर मिसलीड्स अ पर्सन। व्हेन अ पर्सन इज एंग्री दे आर अनेबल टू सी राइट और रॉन्ग। दे मेक हैस्टी एंड रॉन्ग डिसीजन विच हार्म देम इन द लॉन्ग रन। इसलिए कहते हैं कि जो हमें कभी भी गुस्से में आकर के कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। एंड सेवंथ है डोंट डाउट योर सेल्फ। व्हेन अ पर्सन डाउट देमसेल्फ दे आर अनेबल टू पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स। मतलब अगर आप खुद पे कभी डाउट करोगे तो आप अपना जो 100% है वो दे नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि नहीं होगा या नहीं होगा या नहीं, तो मतलब उससे अच्छा है डोंट डाउट योर सेल्फ एंड गिव योर 100%। एंड एट्थ है कंट्रोल योर डिजायर एंड इमोशंस। If one lacks control of mind, desire and emotions, is unable to focus on their work, their goal and achieve them. So control your mind and control your life. कहते हैं कि हमारा डिजायर और इमोशन हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। अगर हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो जो भी हमारा फोकस है, जो भी हमारा सक्सेस है, वो हमारे लिए टफ होगा। एंड नाइन्थ है एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट। तो अगर हम कभी सोचते हैं हमने ये करके गलती करा, बहुत रिग्रेट वाली फील होती है, तो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। डोंट फील गिल्टी फॉर पास्ट, सो लिव इन प्रेजेंट, दैट्स द मंत्र फॉर हैप्पी लाइफ। अगर ज़िंदगी में खुश रहना है तो प्रेजेंट मोमेंट्स में जीना होगा, पास्ट की बातों को भूल करके। एंड 10th सबसे लास्ट पॉइंट है वन इज बोर्न एम्प्टी हैंडेड एंड दे विल डाई सेम। व्हेन अ पर्सन बोर्न दे डोंट ओन एनी मटेरियलिस्टिक थिंग, सेम when they will live behind, so stay humble। तो मतलब कहते हैं कि जब आप पैदा हो गए थे तो कुछ लेके नहीं आए थे, खाली हाथ आए थे, और जब जाओगे उस समय भी आप खाली हाथ जाओगे। तो इसलिए हमेशा हम्बल रहो, क्योंकि जिस चीज़ का तुम घमंड कर रहे हो, जिस चीज़ का तुम्हें गुमान है, ये सारे में रियलिस्टिक है और तुम साथ लेके नहीं जाने वाले हो। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे एंड मैं सोचा आप सबों के साथ शेयर करूँ। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक हरे कृष्ण।